हम कितने खुशनसीब हैं कि हम अपनों के साथ रहते हैं, अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुख दुख की घड़ी में एक साथ परिवार के लोग खड़े हो जाते हैं और वो घड़ी आसानी से दूर हो जाती है। हम अपने परिवार को इस तरह मजबूत करते हैं जैसे जब हम मकान बनाते हैं तो उसकी नींव मजबूत हो ताकि कोई दरार ना पड़े। इसी तरह ही परिवार की नींव मजबूत होगी तो कोई दरार नहीं पड़ सकेगी, ना किसी रिश्ते में दरार पड़ सकेगी। हर एक सदस्य एक दूसरे की फिक्र करेगा, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेगा, स्नेह से रहेगा। अगर हम अपने परिवार में अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बच्चे, अपने भाई बहनों के साथ मिल के रहेंगे तो खुशनुमा परिवार होता है। अकेले इंसान की क्या ज़िंदगी है, वो किसी के साथ सुख दुख भी नहीं बांट सकता, किसी के साथ अपने दिल की बात भी नहीं कर सकता। वो अकेला ही पड़ा रहता है, सुनसान सी ज़िंदगी जीता है, सुनसान सा घर होता है। घर तो परिवार के साथ बनता है, जहाँ परिवार होता है, अपने लोग होते हैं, अपने ही माँ बाप, अपने ही बहन भाई होते हैं, वो परिवार होता है ताकि हम सुख दुख की घड़ी में एक साथ होकर उस समय को हम हम दूर कर सकें। सुख की घड़ी में हम एक दूसरे के साथ खुशी को मना सकें और दुख में भी एक साथ हम खड़े हो सकें। पर अकेला इंसान क्या करे कि वो किसके साथ अपना सुख दुख बांटे, किसके साथ अपने दिल की बात कहे। पर हमें अपने परिवार को समूह के रखना है, एकजुट रहना है और हर सुख दुख की घड़ी में एक साथ रहना है। परिवार ही वो है जो एक दूसरे की चिंता करता है, एक दूसरे के साथ प्यार करता है। जब हमारे पिताजी काम सुबह काम के लिए जाते हैं और शाम को लौट के जब आते हैं तो वो देखते हैं कि मेरा परिवार कितना खुश है, मेरे अपने कितने खुश हैं। और हम सब बच्चे अपने पिताजी का इंतज़ार करते हैं कि जब शाम को हमारे पिताजी आएंगे तो हम उनके साथ बैठेंगे और दुख सुख की बातें करेंगे। और परिवार में एक साथ इकट्ठे होकर बैठना, इकट्ठे होकर दुख सुख को बांटना, खुशियाँ को बांटना, ये सबसे बड़ा एक मन की शांति होती है जो हर इंसान अपने परिवार को, अपने सदस्यों को एक साथ बांध के रखती है। अकेला इंसान तो अकेले घर में बैठा तन्हाई की ज़िंदगी जीता है और कुछ नहीं होता। पर जहाँ जहाँ परिवार होता है वहाँ वहाँ खुशहाली होती है, खुशी होती है और उस घर में ही हमेशा हमेशा कोई ना कोई खुशी ही आती रहती है। जब गमी का माहौल होता है तो परिवार एक साथ इकट्ठा हो जाता है। पर यह भी कहा जाता है कि जब उस परिवार का एक सदस्य दुनिया से चला जाता है तो गम ज़रूर होता है कि वो हमारे साथ था, हम उसके साथ हमने उसके साथ आधा अपना जीवन बिताया था, वो हमें छोड़ के चला गया। ये भी दुख बहुत होता है कि हमारा ये परिवार का सदस्य हमें छोड़ के चला गया। पर हमें अपनी ज़िंदगी तो आगे ऐसे ही चलानी है। जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उनके साथ हमने अपना जीवन चलाना है, उनके साथ सुख दुख बांटना है। और हमारे हमारे ही सुख दुख में हमारा परिवार ही साथ देता है, कोई दूसरा, कोई बाहर वाला नहीं आपके साथ आके खड़ा होगा। आपके अपने ही आपके दुख सुख में ही होंगे और दूसरा कोई नहीं होगा। अगर आपको कोई मुश्किल आती है तो आपका परिवार वाला ही, आपका अपना ही वो उस मुश्किल कड़ी में आपका साथ देगा और कोई आपका मुश्किल कड़ी में साथ नहीं देगा। दूसरा तो सिर्फ यही सोचेगा कि ये तो इनकी मुश्किल घड़ी है, मैं क्यों इनका साथ दूँ। अपना ही होता है जिसको दर्द होता है, जिसको दुख होता है कि ये मेरा घर का जी मुश्किल में है, इसको कोई तकलीफ़ है, मैं इसकी मदद करूँ। अपनों को अपना का दर्द होता है, किसी दूसरे को नहीं होता। फिर भी हम दूसरों के साथ दुख बांटते हैं, पर वो तो गलत है। पर अगर हम अपने परिवार के साथ रहें, अपने परिवार के साथ अपनी दुख, अपने प्रॉब्लम शेयर करें तो उसका सलूशन हमारे घर वाले ही निकालते हैं। क्योंकि ये घर वालों को ही फ़िक्र होती है कि इसे कोई ना कोई तकलीफ़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसका हम सलूशन करें। और हमें अपने परिवार वालों के साथ साथ रहना चाहिए। पर आजकल आप देख सकते हैं कि परिवार में लोग कटे कटे से रहते हैं, अलग अलग से रहते हैं। ऐसा नहीं रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और परिवार में एक साथ ही होके रहना चाहिए। है परिवार बनाना तो बहुत मुश्किल होता है पर तोड़ा बहुत जल्दी जाता है।
कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर घर में तनाव हो जाता है, घर में झगड़ा हो जाता है और वो परिवार से अलग हो जाते हैं। ये गलत है। फिर बाद में उस चीज़ को महसूस करते हैं कि वो उनको इस तरह से नहीं करना चाहिए था, ये तो छोटी सी बात थी, इस पे मैंने इतना बड़ा फैसला ले लिया और मैं परिवार से अलग हो गया। क्योंकि परिवार से अलग रहना बहुत मुश्किल है, बहुत नामुमकिन है, क्योंकि वो तन्हा इंसान हो जाता है, अकेला हो जाता है। कल को कोई इसको दुख की घड़ी आती है तो वो किससे बात करेगा, किससे उसका हल ढूंढ मांगेगा। अगर वो अपने परिवार में होता तो वो अपने परिवार के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकता था और उसका हल कोई ना कोई उसके परिवार वाले, उसके माता पिता निकाल सकते थे। अब उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया, ये गलत। ऐसे कदम आपको अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं उठाने चाहिए। सोच समझ के फैसला लेना चाहिए, अपने परिवार में रहना चाहिए, मिल कर रहना चाहिए और परिवार के सुख दुख के समय में एक साथ होंगे तो हर मुश्किल आसान लगने लगेगी। और सुख की घड़ी में आप अगर अपने परिवार के साथ होंगे तो आप अच्छी तरह अपनी खुशी मना सकेंगे और हर समय अपने परिवार की चिंता करेंगे और उनके साथ प्यार करते रहेंगे। क्योंकि अकेला इंसान हमेशा ही सिर्फ तन्हाइयों में रहता है, अकेलेपन में रहता है। उसे क्या पता परिवार क्या होता है, अपने क्या होते हैं। जिनके अपने नहीं होते वो आज महसूस करते हैं कि कोई मेरा अपना होता, कोई मेरा अपना परिवार होता तो आज मैं भी कितना खुश होता, उनके साथ रहता होता, उनके साथ हंसता खेलता बातें करता, उनके साथ वक्त बिताता। उनकी आप तकलीफ़ समझ सकें, उनके दर्द समझ सकें। आपके पास परिवार है, आपके पास अपने हैं, आप कितने लकी हैं। आप अपने परिवार को संभाल के रखें और उनके साथ प्यार से रहें, उनको हर खुशी दें और वो भी आपको आपके हर दुख में आपका साथ देंगे। परिवार है तो ज़िंदगी में आप आगे बढ़ते रहेंगे। परिवार के साथ आप हर एक पल खुशी से जी सकेंगे, हर एक लम्हा उनके साथ बिता सकेंगे। परिवार के साथ ही ज़िंदगी है। परिवार होता है तो परिवार जियों के साथ होता है, परिवार अपनों के साथ ही होता है। कोई दूसरा आपके परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। आपके परिवार का ही अपना ही आपके साथ मोह रखता है, प्यार रखता है, आपको दूसरा नहीं रख सकता। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।